हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरपन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं ग्रामीण चिकित्सकों की जो ग्रामीण चिकित्सक नहीं लिए हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनका नाम लिस्टेड कैसे होगा, उस पर मैं बातें करूंगा और आपको बतलाने का काम करूंगा। और दूसरा मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी ग्रामीण चिकित्सक हैं जो थर्ड बैच के लिए वह बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका एनआईओएस में कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। उस पर भी मैं आपको बातें करूंगा और आपको बतलाने का काम करूंगा। और तीसरा मैं बताऊंगा कि हमारे ग्रुप के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे फोन भी कर रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात कि समायोजन सरकार नहीं करके ललीपॉप दे रही है, धोखा दे रही है, ग्रामीण चिकित्सकों के साथ छलावा कर रही है। तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आप सेकेंड फेज में कैसे आपका लिस्टेड होगा और आप कैसे ट्रेनिंग ले पाएंगे। आप बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको करना है कि आप अगर फर्स्ट फेज में आप उत्तीर्ण हुए हैं। आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 21,000 ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि पास आउट हैं फर्स्ट बैच में, जिसमें 4300 ग्रामीण चिकित्सक आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं, जिनको आज आपदा स्वयंसेवक का नाम दिया गया है। वह आपदा स्वयंसेवक या फिर यूं कहें कि ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय के लिए वो उनको ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो शेष बचे ग्रामीण चिकित्सक है उनको अगर ट्रेनिंग लेना है तो उनको जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अंतर्गत जो ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनसे आपको संपर्क करना है, उनसे आपको मिलना है और उनकी बताई गई जो डिटेल्स है आपको डिटेल्स को सबमिट करना है। उसमें आपका नाम होना चाहिए, आपका पूरा पता होना चाहिए और उसमें आपका मोबाइल नंबर अंकित रहना चाहिए, उसमें आपका आधार नंबर रहना चाहिए और आपका उसमें अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। कौन सा बैंक है उसमें उसका नाम मेंशन होना चाहिए, आईएफएससी कोड रहना चाहिए और आपका जो मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर आधार से, बैंक से लिंक जरूर रहना चाहिए। वही नंबर आपको उसमें देने की जरूरत है। कुछ आज भी ऐसे ग्रामीण चिकित्सक है या फिर ऐसे लोग हैं जो बार बार नंबर चेंज करते रहते हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि नंबर चेंज नहीं करें। जो आप एनआईओएस में दिए हैं या फिर जो आप एक नंबर है उसको नंबर हमेशा आपको रखने की जरूरत है। खैर, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप पूरे कॉलम को पूरा करके अपने जिलाध्यक्ष को, अपने प्रखंड अध्यक्ष को आपको दे देना है, जमा कर देना है। वो जिलाध्यक्ष के माध्यम से वह जो भी आपका जो डाटा है वो पटना जाएगा, पटना में फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। अब सेकेंड फेज में ट्रेनिंग आपको बापू सभागार में होगा या फिर अन्य जगहों पर होगा। इसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको निश्चित ही अवगत करूंगा, मैं आपको बताने का काम करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं या फिर आप हेल्थ वर्कर हैं, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं, तो आप ग्रामीण चिकित्सकों की अपडेट न्यूज पाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को अभी आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपडेट न्यूज आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे कि आप हमसे जुड़ सके। इस चैनल के माध्यम से कोई भी हेल्थ इशू हो तो आप निश्चित ही इसको आप सर्च करके, प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, इसको सर्च करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के नाम से भी आप सर्च करके अपना जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में बताया गया है और मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9934285352, यानी 9934285352 है। इसको आप नोट करके कोई भी ऐसा समस्या हो तो हमसे बात कर सकते हैं। उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट
बिना पैसा के कोई चार्जेबल नहीं है। मैं कोई संघ नहीं चलाता हूँ, मैं कोई संगठन नहीं चलाता हूँ, और ना मैं कोई किसी तरह से कुछ ऐसा काम करता हूँ जिससे कि आपको कोई तकलीफ आपको हो। दूसरी मैं बताऊंगा कि आप ट्रेनिंग जो है, जो समायोजन की जो अन्य चिकित्सकों के माध्यम से जो समायोजन के लिए जो मांगे रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि बापू सभागार पटना में 10 मिनट तक ले ट्रेनिंग में डिस्टर्ब हुआ। बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक एक मत में सरकार के से आवाज लगाए कि हम लोगों को समायोजन के लिए बुलाया गया था, हम लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग दिलाया जा रहा है, कि काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। उसमें एलवी सर ने स्पष्ट तौर से बोला कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें मदद करें, आपको सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उससे आप जुड़ें। निश्चित ही इससे भी और अधिक आपको स्वास्थ्य व्यवस्था के बहुत सारे अंग से आप जुड़ पाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम से, बहुत सारी योजनाओं से आप जुड़ पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। और उन्होंने इस बात को भी बोला कि अगर आप हल्ला करेंगे तो हम बैठ जाएंगे, हम काम ही नहीं करेंगे, तो इसमें आप ही को नुकसान होगा। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो हमें भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर, कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सोचते रहते हैं, और निश्चित ही एक दिन अच्छे दिन ग्रामीण चिकित्सक लौटेंगे, जैसा कि हमें भरोसा है। और माननीय ग्रामीण चिकित्सकों के मसीहा सह परामर्शदात्री डॉक्टर एलवी सर को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिलाने का कार्य हुआ। रही बात समायोजन की, तो अगर मांग करते हैं, अगर समायोजन हो जाता है तो अति उत्तम है, ये तो सोने पे सुहागा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुशी और इससे भी अधिक मिलेगी। लेकिन सरकार आपको ट्रेनिंग से पहले, आपको याद होगा, बोली थी कि आपको कैसे आपको सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें आप जुड़ पाएंगे। इसमें उन्होंने उदाहरण के तौर पर बोला था कि पहले पगडंडी रास्ता बनता है, फिर 1 वे बनता है, फिर 2 वे बनता है, चौड़ीकरण बनता है, धीरे धीरे बाद में 4 लाइन बनता है। तो कहीं ना कहीं वही चरितार्थ हमें नजर आ रहा है। तो हम सभी लोग ट्रेनिंग अवश्य लेनी चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, उनको तकलीफें हैं और पेट में गुदगुदी हो रही है कि ट्रेनिंग उन लोगों का हो गया, तो उनको धैर्य रहने की जरूरत है, और ट्रेनिंग उसे भी होगा, सभी लोगों का ट्रेनिंग होगा। आज बिहार में बहुत सारे लमसम कम 5-10 संगठन है जो ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज को उठा रहे हैं, उन ग्रामीण चिकित्सकों की मांग को मानने के लिए सरकार से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आज यह नतीजा आपको मिला है ट्रेनिंग का, इसका श्रेय संगठनों को जाता है, जो आपको संगठन लड़ाई लड़ करके, मांग पत्र सौंप करके आज आपको सम्मान मिला है, और आपको आज ट्रेनिंग कराया जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ संगठनों के द्वारा आपको पटना में लगभग 2 महीना या फिर उससे अधिक दिनों तक धरना प्रदर्शन किया गया था, और अपनी मांग को सरकार के लिए से सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग किया गया था। लेकिन उस समय भी कोई भी सरकारी गवर्नमेंट बॉडी हम लोगों से एक बार भी पूछने नहीं आई, एक बार भी ये चीज़ नहीं सुनने आई कि आप लोग क्या मांगे हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि पटना में जदयू कार्यालय का भी घेराव किया गया था, उसमें भी ग्रामीण चिकित्सकों को, उस समय भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी खबरें निकल के नहीं आई। आपको आरजेडी कार्यालय का भी घेराव किया गया था। उस समय आरजेडी और जदयू की एक महागठबंधन की सरकार चल रही थी, तो उसमें भी हम लोग को असफलता हासिल हुआ। आपको याद होगा कि पटना में जो है आत्मदाह के लिए भी लोग हजारों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सक एकजुट हुए थे। किसी ने तो पेट्रोल, डॉक्टर अरविंद पंडित जो कि नालंदा जिला से आते हैं, उन्होंने तो पेट्रोल छींट लिया था और कहा था कि सरकार नहीं बात मानेगी तो हम लोग आग लगा लेंगे, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। तो बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सकों को पुलिस के द्वारा उनको पकड़ के थाने ले गई, फिर कुछ देर के बाद छोड़ दिया गया। एक ग्रामीण चिकित्सक संजय जी है, जिनको बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, उनका पैर भी टूटा था। उनकी जो मेहनत है
कोई भी ग्रामीण चिकित्सक कभी नहीं भूलेंगे। उनकी काफी मेहनत है, काफी योगदान है। इस तरह से सरकार को हम सभी लोगों को उम्मीद रखना चाहिए कि सरकार जब ट्रेनिंग दिलाई है तो निश्चित ही हम लोगों को एक स्वास्थ्य विभाग के में निश्चित ही संयोजन करेगी। अब हम बात करें कि क्या ग्रामीण चिकित्सकों को कभी यूनाइटेड होगा अथवा नहीं होगा, या फिर इसी तरह अनेक संगठनों में बटे हुए रहेंगे। तो हमें जहां तक ले जानकारियां मिल रही है कि जैसे जैसे लोग सिस्टम से जुड़ेंगे, जैसे जैसे लोग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के तहत है ना ट्रेनिंग लेंगे अलग अन्य राज्य अनेक जिलों से, है ना, तो अपने आप धीरे धीरे लोग संगठित हो जाएंगे और एक हो जाएंगे। आज शिक्षक के आप देख लीजिए, आज उनकी 11 महीना के लिए मात्र 1500 रुपया से स्टार्ट हुआ था, आज उनको 40,000 50,000 रुपया पे आउट हो रहा है। तो हमें भी ऐसा करने के लिए हम लोगों को भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमें भी आपको मांग के सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत है। दोस्तों, आप याद कीजिए कि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जो सन 2015 या 16 में 14 या 15 में एक मुहिम चलाकर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिलाने का काम किया। एक वर्षीय कोर्स कराई जिसको हम CCH कोर्स कहते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, या फिर उनको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक भी कह सकते हैं, या फिर सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता कहा जाता है। उसको हम राउंड फिगर में एक सम्मानित के जो शब्द है जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। पहले इनको अनट्रेंड थे तो लगभग 100 गो में 95 आदमी 90 आदमी लोग झोला छाप के नाम से लोग संबोधित करते थे, जिसमें ग्रामीण चिकित्सक असहज महसूस करते थे, ग्रामीण चिकित्सक अपमानित महसूस करते थे। वो ग्रामीण चिकित्सक हैं जो गांव में किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति को हेल्थ इशू होता है तो अपने अपने कम्युनिटी में लोगों की सेवा देते हैं। वो वैसा विपत स्थिति में लोगों की जान बचाते हैं, प्राइमरी उपचार करते हैं। तो बीमारी से बढ़ के समस्या, आपको शारीरिक कष्ट से बढ़ के दूसरा कोई समस्या नहीं आज तक हुआ है, न कभी होगा। तो उस कंडीशन में आपके पास पैसा रहे अथवा पैसा नहीं रहे, आपको इलाज करते हैं, आपको प्राइमरी चिकित्सा देते हैं और आपकी जान बचाते हैं। आप देख लीजिए कोरोना में कितने ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी जान को हथेली पर डाल करके, अपनी जान को बाजी पर डाल करके लोगों की रक्षा किया। उस समय जब बड़े बड़े डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर अपना नर्सिंग होम बन करके सेफ हो गए थे, अपना क्लिनिक बन करके सेफ हो गए थे, और वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते थे, उसमें भी 500-1000 रुपया फीस लेकर के। और ये जो ग्रामीण चिकित्सा उस समय भी निःशुल्क बिना फीस लिए हुए लोगों की जान बचाते थे। इसका श्रेय निश्चित ही, इसका आशीर्वाद दुनिया जानती है कि ग्रामीण चिकित्सक सचमुच में लोगों की जान बचाने का काम किया। आज ये ग्रामीण चिकित्सक ऐसा नहीं करते हैं तो लाश गिनना मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो ये है ग्रामीण चिकित्सक, और उनको गांव के जो लोग होते हैं जो कम नॉलेज वाले होते हैं, कम ज्ञान वाले होते हैं, जो कि इलाज भी कराते हैं और उनको झोला छाप भी बोलते हैं कि झोला छाप से इलाज कराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ऐसे लोगों को ग्रामीण चिकित्सक इलाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को समय पर हमेशा निगलेक्ट कीजिए, अवॉइड कीजिए, तब जाकर के उनको समझ में आएगी कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो इलाज आपको करते हैं। आप जब शहर में जाते हैं इलाज कराने के लिए तो आप लंबी लाइन लगाते हैं, आपको 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगता है, आप 500-1000 रुपया फीस देते हैं, और बहुत सारी जांच कराना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयाँ लेना पड़ता है, आपको 2-4-5 हजार रुपया खर्च हो जाता है। तब उसके बाद आपको दवाई आप लेते हैं और आप दवाई कराते हैं। और ये जो ग्रामीण चिकित्सक है, जब आपको प्राइमरी चिकित्सा करते हैं तो भी ओनली जो है से कि आपको ट्रीटमेंट का 2 प्रोटोकॉल होता है। एक होता है क्लिनिकली डायग्नोसिस
और एक होता है पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो क्लिनिकली रूप से आपको इलाज करते हैं, प्राइमरी चिकित्सा करते हैं, जिसमें 80% लोगों को समस्याओं से निजात पाते हैं, लोग ठीक भी होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने की जरूरत, कुछ ब्लड की जांचें करानी पड़ती है, कुछ जांच का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, एक्सरे कराना पड़ता है ना। इस तरह से जो पैथोलॉजी जो टेस्ट होती है वो आपको करा करके तब उसके बाद आपकी समस्याओं को निदान होता है और आप ठीक होते हैं। तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों से अपील करेंगे कि आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं सेकेंड फेज में, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे आप संपर्क में निश्चित रहें और आपका ट्रेनिंग लेना नहीं भूलें, ट्रेनिंग अवश्य लें। और दूसरी बात कि आज जो ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनके पास आज भी कोई डिग्रियां नहीं है और वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें NIOS के जरिए हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, तो उनको मैं बता दूं कि जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के प्रथम वीक में आपको निश्चित ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका ट्रेनिंग होगी। और किसी भी तरह के अपडेट खबरें पाने के लिए इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी ऐसा हेल्थ न्यूज या फिर ग्रामीण चिकित्सकों की खबरें रहें जो आपको मिल सके और आप उसका फायदा ले सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि जो कंपार्टमेंटल एग्जाम जो चला है उसका रिजल्ट कब आएगा और सेकेंड थर्ड बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कितने समय में आपका शुरू होगा, उस पर भी मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आपसे विदा चाहता हूं। और एक मैं बताऊंगा कि आज भी कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो गलत कमेंट्स करते हैं, गलत लिखते हैं, जो हमें काफ़ी तकलीफें होती है। खैर, यह उनकी संस्कार है, ये उनकी मर्जी है, उनको जो लिखना हो लिखे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।